अच्छा, ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है जी। ध्यान, तप और जप और कठोर परिश्रम करके ही आता है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, मोहम्मद को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो तुरंत हाक्विन कहता है, अच्छा तो तुम्हारे पास तलवार भी है, लेकिन इसमें इतनी धार नहीं कि मेरी गर्दन उड़ा सके। ये बात एकदम नोबुगिशो को खून में ला दिया, जज्बे में ला दिया। मुझसे कई लोगों ने एक बात पूछी कि आखिर क्या कारण है कि हम अपनी पढ़ाई में, अपने व्यापार में और अपने हर प्रकार के क्षेत्र में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो उनको मेरा सीधा सा एक उत्तर है कि इसका सबसे मूल कारण है जो आपकी चेतना को विकसित नहीं होने दे रहा है, वो है आपके अंदर बैठा हुआ क्रोध और आपके अंदर बैठी हुई हम की भावना। ये क्रोध और हम की भावना ही आपको आपके क्षेत्र में विकसित होने से रोक रही है। अगर आपने इस हम की भावना और क्रोध पर काबू पा लिया तो आपको स्वर्ग और नर्क का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। स्वर्ग और नर्क की बात आई तो मुझे जापान में एक बड़ी फेमस कहानी है कि जापान में समुराई नाम के योद्धा हुआ करते थे। बहुत शानदार योद्धा। ऐसा बताया जाता है कि ये योद्धा अगर धागा को सीधी रेखा में किया जाए तो तलवार से एक धागे को 2 भाग में बांट सकते थे। इन्हीं समुराइयों में एक बहुत ही फेमस नोबुगिशे नाम का समुराई था। उसने इतनी चेष्टा के साथ, मेहनत की, लगन के साथ अपना तप और जप किया और महान समुराई बना। नोबुगिशे ने इतनी सफलता हासिल कर ली थी, इतनी मेहनत की थी कि कहा जाता है कि वो उड़ते हुए पत्ते पर अपना पैर रख करके चल सकता था। और जापान के योद्धाओं की बात क्या करिए, आपने तो तमाम एग्जाम्पल्स और मूवीज में देखे ही होंगे। इस नोबुगिशे जो एक समुराय था, अपने अध्ययन के दौरान इसके शरीर और दिमाग में एक सवाल गूंजने लगता है और वो काफी विचलित होता है। इस सवाल का जवाब उसे कहीं नहीं मिल रहा था। इस सवाल के विचलित होने की वजह से वह समुराई की कार्य को भी सही ढंग से नहीं कर पा रहा। वो सवाल था कि स्वर्ग और नर्क क्या होते हैं। बहुत दिनों के बाद उसे अचानक खबर मिली कि उसके इस सवाल का जवाब एक जैन गुरु हैं जिनका नाम है हाक्विन। हाक्विन उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं। वह भागा भागा हाक्विन के दरबार में पहुंचा और सवाल किया कि हे जैन गुरु, क्या आप मुझे बता सकते हैं स्वर्ग और नर्क क्या सच में होते हैं? हाक्विन ने सवाल किया, तुम कौन हो? कहा, मैं एक समुराई हूं। कहा, अच्छा तुम सैनिक हो? कहा, जी मैं सैनिक हूं। कहा, तुम्हारी शक्ल तो बड़ी खराब है यार, तुमको कौन राजा बनाएगा? तुम्हारी शक्ल तो भिखारी से मिलती है। यह बात सुनकर के अचानक उस नोबुगिशो के हाथ तलवार के म्यान पे पहुंच गया। तो तुरंत हाक्विन कहता है, अच्छा तो तुम्हारे पास तलवार भी है, लेकिन इसमें इतनी धार नहीं कि मेरी गर्दन उड़ा सके। ये बात एकदम नोबुगिशो को खून में ला दिया, जज्बे में ला दिया। तुरंत निकाला, तलवार उठाया, कहा, देखो देखो नर्क का द्वार खुल गया। ये बात जैसे ही हाक्विन ने बोली, तुरंत नोबुगिशे के तलवार नीचे गिरे और वो मतलब समझ गया कि हाक्विन क्या समझाना चाह रहा है। तलवार जैसे ही उसने उठाया, हाक्विन ने बोला, देखो देखो नर्क का द्वार खुल गया। वो तुरंत अपना तलवार छोड़ता है और हाक्विन के पैर पे गिर जाता है। तब तुरंत हाक्विन कहता है, देखो देखो स्वर्ग का द्वार खुल गया। यानी जब आप क्रोधित हो रहे होते हैं, यानी जब आप अपने अंदर हम की भावना को प्रेषित कर रहे होते हैं, तो यह संचार आपके अंदर क्रोध पैदा करता है और आपको असफलता की ओर ले जाता है। जैसे जैसे आपके अंदर क्रोध की ऊर्जा पूरे शरीर में फैलने लगती है, तो आपको यह नर्क की तरफ ले जाता है। और जैसे जैसे आप मुस्कुराते हैं, शांत व्यवहार करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं और उस विषय से, उस व्यापार से मोहब्बत करते हैं, शालीनता बरतते हैं, तो स्वर्ग की प्राप्ति यानी सफलता की प्राप्ति होती है। तो हमेशा हम की भावना छोड़िए कि आप इस विषय के बहुत बड़े जानकार हैं, आपकी सारी तैयारी हो चुकी है, आप बहुत बड़े राजनेता हो चुके हैं। जी नहीं, बड़ा वो नहीं जिसके पास ज्ञान है। माफ कीजिएगा, मैंने ज्ञान का नाम ले लिया। शिक्षा, ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है जी। ध्यान, तप और जप और कठोर परिश्रम करके ही आता है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, मोहम्मद को ज्ञान प्राप्त हुआ।
बहुत बड़ी चीज है। शिक्षा, सिर्फ शिक्षा आपको महान नहीं बना सकती जब तक उसके अंदर मोरालिटी ना हो, नैतिकता ना हो। इसलिए आप शिक्षित भी होइए और अपने अंदर एक बेहतर मनुष्य उत्पन्न करिए, क्योंकि मनुष्य उत्पन्न करना अपने अंदर आपको आपकी सफलता की ओर ले जाएगा। जय हिंद।